हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्री फार्मेसी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। तो अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और उससे जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। वह वीडियो देखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए आपको वह वीडियो देखना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आज ख़त्म करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसको बोलेंगे, मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये मान लीजिए हमारा कोई सैंपल रखा है। ठीक है, जब इस सैंपल में यूवी रेडिएशन डालते हैं तो ये सैंपल जो है इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एटम्स होंगे, सभी होंगे। ये लाइट को क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, ठीक है, वह लो एनर्जी लेवल से, मतलब ग्राउंड स्टेट से किधर मूव करेंगे, हाई एनर्जी लेवल, मतलब एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वही लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन का मतलब है ट्रांसफ़र। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जब कोई मॉलिक्यूल्स क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब डायग्राम आपको कुछ दिख रहा होगा। आपको यह डायग्राम अगर समझ में आ गया तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक ए डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ए डायग्राम में देखिए, आपको जब ए आप लिखिएगा तो हेडिंग डाल के एग्जाम में लिखिएगा, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो आप ऐसे बनाइएगा। ये जो सबसे नीचे वाला है इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेज, ग्राउंड स्टेज। ठीक है, और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, जो सबसे नीचे रहता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा किसका होता है, पाई का होता है। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एन की होती है। फिर इससे ज़्यादा किसकी होती है, पाई स्टार की होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिग्मा स्टार की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है लोवेस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे तीन यहाँ पे दो हमारे क्या हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये एन वाला जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये दो हमारे जो स्टार वाले हैं, ये इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। यह एक नाम से और जान सकते हैं, अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको देखना है कौन, ए वाला डायग्राम। ठीक है, तो पहले ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है जब कोई एटम, दो एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मान लीजिए एक एटम हमारा ए है, एक एटम ए है। ठीक है, तो ये एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम बोल देंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल देंगे। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा ऑर्बिटल। और जो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। और अब बात आती है नॉन बॉन्डिंग की। नॉन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं जिसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो, कोई बॉन्ड ना हो। ठीक है, उसको बोल देंगे हम नॉन बॉन्डिंग। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे
इस डायग्राम को। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, अभी मैंने बताया है। इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ऊपर वाले को। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए उस डायग्राम में मैंने बताया था ये सबसे नीचे वाले को बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, उसके ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। फिर इसके बाद पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यह जो बॉन्डिंग से किस तरफ मूव करता है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार। फिर देखिए दूसरा जो दिया गया मॉलिक्यूल्स, ये हमारा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सिग्मा टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर अगला जो देखिए लिखा गया है पाई टू सिग्मा स्टार, मतलब ये बॉन्डिंग वाला जो है पाई बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स है, यह किसके तरफ मूव कर रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। फिर आगे देख लीजिए लिखा है पाई टू पाई स्टार। तो यहाँ पे लिखा, इसका मतलब होगा जो हमारा पाई बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल्स है किस तरफ मूव कर रहा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ। फिर अगला जो दिया है एन टू सिग्मा स्टार, तो जो नॉन बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल्स है ये किधर मूव कर रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ। फिर लास्ट वाला जो दिया है एन टू पाई स्टार, तो मतलब हमारा नॉन बॉन्डिंग वाला पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी रहेगी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसकी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर नोट्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च करिए ट्रिक फार्मेसी, और जो लोगो आपको दिख रहा है वही वाला आप करिएगा, वहाँ से आपको PDF नोट्स इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, जो जब हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में तो 3 चीज़ भाग लेते हैं। पहला हमारा क्या लेता है, अभी आप देखे हैं पाई सिग्मा और पाई और N इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, जो सिग्मा जो होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, यह हमेशा एक सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है। यहाँ पे देखिए मेथेन है, मेथेन का एग्जांपल हमने दिया। यहाँ पे देखिए कार्बन से एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। अब देखिए N इलेक्ट्रॉन की बात आती है। N इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह लोन पेयर कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर अमोनिया जो है एक लोन पेयर कंटेन किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब देख लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो मैंने डायग्राम अभी यहाँ पे बताया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, जब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइप के टोटल हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे देखिए हम एक एक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, मतलब इसमें जो बॉन्डिंग वाला है, बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल है, यह जो है ग्राउंड स्टेट से मूव करेगा किधर, एक्साइटेड स्टेट, मतलब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की तरफ। ठीक है, जब यह रेडिएशन को, किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा कोई भी मॉलिक्यूल, यह
जो सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल से मूव करेगा किस तरफ, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखिए हमने पहले ही बताया लार्ज एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको मूव करने के लिए लार्ज एनर्जी की आवश्यकता पड़ती क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा गया है मीथेन का, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो है पॉइंट दिया है, मीथेन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मीथेन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। मैंने बात किया जब सिग्मा आपको बता रहा था, सिग्मा उसको बोलते हैं जो सिंगल बॉन्ड को कंटेन करे, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है मीथेन जो है, मीथेन यहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इट अंडरगोज ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर अगला जो दिया गया है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे देखिए लिखा है, सिग्मा बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सो इसलिए इज ए हायर एनर्जी प्रोसेस। ठीक है, इसलिए वह हायर एनर्जी प्रोसेस है एंड रिक्वायर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, जिसके पास जो शॉर्ट वेवलेंथ लेगा, शॉर्ट वेवलेंथ जिसकी रहेगी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखिए एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जब वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, तब एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जब वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया है। अब देख लेते हैं अगला जो है सेकंड वाला है, सेकंड और थर्ड, ये जो है एक बैंड ट्रांजिशन है। अब ये बैंड हो गया, ये पॉसिबल नहीं था, ये थ्योरेटिकल सिर्फ पॉसिबल है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो होता है ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें जो होता है ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, जब हमारा बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल मूव करता है हायर एनर्जी एंटी ऑर्बिटल की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सभी जगह आपको डायग्राम बना देना, जैसे आपको इसका बनाना है तो यहाँ पे आपको सिग्मा से है पाई से पाई स्टार, आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, अगर बात होता है ये पहले वाले का तो पहले वाले का ऐसे बना देते हैं। ये हो जाता है हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये हमारा क्या होगा पाई टू पाई स्टार। आपको एक एक जगह ऐसे बनाना है सभी जगह। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, यहाँ पे लिखी जो हमारा आपको पता है जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब ये क्या कंटेन करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन कंटेन करता है, एल्कीन हो गए, एल्काइंस हो गए, कार्बोनिल हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, एरोमेटिक, ये सब जितने हैं ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा गया है दिस ट्रांजिशन रिक्वायर टू लेस एनर्जी। इस ट्रांजिशन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है किसकी अपेक्षा में, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के। फिर अगला यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख उठा है एल्कीन्स का। एल्कीन्स इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, 170 टू 205 नैनोमीटर की। फिर अगला जो दिया गया है पांचवा दिया गया है हमारा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मतलब इसका है कि
जो हमारा एन जो होता है नॉन बॉन्डिंग होता है, और ये हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग। जब हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मूव करता है हाई एनर्जी लेवल सिग्मा स्टार की ओर, तो उसको हम बोलते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, और आपको यह याद रखना जो एन है हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वह हमेशा लोन पेयर कंटेन करता है। ठीक, इट रिक्वायर लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, मतलब इससे कम एनर्जी इसको रिक्वायर होती है। और इसका वेवलेंथ कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, 150 से 250 नैनोमीटर तक। फिर जो लास्ट हमारा दिया गया है 6वां, ये हमारा क्या है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब नॉन बॉन्डिंग वाला जब ऑर्बिटल प्रमोट होगा किसके तरफ, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे। फिर अगला जो पॉइंट दिया गया है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हेट्रो एटम्स, जो कंपाउंड होंगे वह क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। यहाँ पे देखिए सम एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट लिखा गया है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम एनर्जी, इसको क्या होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर होती है। एंड सो एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ अराउंड 300 नैनोमीटर। मैंने बोला था जिसको ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, मतलब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, आप जैसे ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।